हेलो दोस्तों, मैं सौम्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंटर टीम पे। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके माइनर सब्जेक्ट साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग पे, जिसका कोर्स कोड है SE1PSY। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आपको जो सही लगेगा, जो लैंग्वेज सही लगेगा, आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मनोविज्ञान में खुशी की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इन साइकोलॉजी? ऑप्शन नंबर ए है अस्थायी सुख, बी है कल्याण और संतोष की स्थिति, सी है उदासी की अनुपस्थिति, और डी है आर्थिक सफलता। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी है, ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड कंटेनमेंट, कल्याण और संतोष की स्थिति। मनोविज्ञान में खुशी की जो परिभाषा है होती है वो होती है कल्याण और संतोष की स्थिति। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, खुशी का कौन सा सिद्धांत सुख को बढ़ाने और दर्द को कम करने पर जोर देता है? विच थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस emphasizes मैक्सिमाइजिंग प्लेजर एंड मिनिमाइजिंग पेन? तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें हेडोनिक सिद्धांत, बी है यूडिमोनिक सिद्धांत, सी है आत्म निर्धारण सिद्धांत, और डी है सकारात्मक मनोविज्ञान। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए है हेडोनिक सिद्धांत। खुशी का वह जो सिद्धांत है वो है हेडोनिक सिद्धांत, जो सुख को बढ़ाने और दर्द को कम करने पर जोर देता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी? सकारात्मक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें अब्राहम मैस्लो, बी है मार्टिन सेलिगमैन, और सी है कार्ल रोजर्स, डी है सिगमंड फ्रायड। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी है मार्टिन सेलिगमैन। मार्टिन सेलिगमैन सकारात्मक मनोविज्ञान के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट डज यूडेमोनिया फोकस ऑन? तो यूडेमोनिया किस पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ए है सुख पर, बी है एक सार्थक जीवन पर, सी है धन पर, और डी है सामाजिक संबंध पर। तो इसमें राइट आंसर आपका है एक सार्थक जीवन पर, ए मीनिंगफुल लाइफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच हार्मोन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ हैप्पीनेस? कौन सा हार्मोन आमतौर पर खुशी से जुड़ा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला है कोर्टिसोल, बी है सेरोटोनिन, सी है एड्रेनालिन, और डी है थायरोक्सिन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन आमतौर पर खुशी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द परमा मॉडल? परमा मॉडल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें वित्तीय सफलता का मॉडल, बी है कल्याण का ढांचा, और सी है तनाव प्रबंधन तकनीकी, और डी है नेतृत्व शैली। ए मॉडल ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस, ए फ्रेमवर्क फॉर वेल बीइंग, और सी है ए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, और डी है ए लीडरशिप स्टाइल।
तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी है, ए फ्रेमवर्क फॉर वेल बीइंग, कल्याण का ढांचा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। परमा मॉडल जो है वो है ए फ्रेमवर्क फॉर वेल बीइंग, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज परमा स्टैंड फॉर इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। सकारात्मक मनोविज्ञान में परमा का क्या मतलब है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रोडक्टिविटी, इमोशन, रिलेशनशिप्स, मोटिवेशन, अवेयरनेस। ऑप्शन नंबर बी है पॉजिटिव इमोशन, इंगेजमेंट, रिलेशनशिप, मीनिंग, एकॉम्प्लिशमेंट। और ऑप्शन नंबर सी है आपका पीपल, एनर्जी, रेजिलेंस, मनी, एक्टिविटी। और डी है फिजिकल, इमोशनल, रैशनल, मेंटल एंड एक्शन। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, मीनिंग, एकॉम्प्लिशमेंट। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। आत्मनिर्धारण सिद्धांत का मुख्य ध्यान किस पर है। ऑप्शन नंबर ए है बाहरी पुरस्कार, बी है आंतरिक प्रेरणा, सी है सामाजिक स्वीकृति और डी है तनाव में कमी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आंतरिक प्रेरणा। आत्मनिर्धारण सिद्धांत का मुख्य ध्यान आंतरिक प्रेरणा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज नोन एज द फील गुड केमिकल। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अच्छा महसूस करने वाले रसायन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है डोपामिन, बी है सेरोटोनिन और सी है गाबा, डी है ग्लूटामेट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डोपामिन। ए आपका करेक्ट आंसर। डोपामिन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा अच्छा महसूस करने वाले रसायन के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट डज माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एम टू इम्प्रूव। सचेतन अभ्यास का उद्देश्य क्या सुधारना है। ऑप्शन नंबर ए है वित्तीय प्रबंधन, बी है वर्तमान क्षण की जागरूकता, सी है शारीरिक शक्ति और डी है स्मृति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसमें वर्तमान क्षण की जागरूकता, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। बी आपका करेक्ट आंसर है। सचेतन अभ्यास का जो उद्देश्य होता है वो है वर्तमान क्षण की जागरूकता को सुधारना। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस को माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एम टू इम्प्रूव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जरूरतों का पदानुक्रम किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर ए है कार्ल रोजर्स ने, बी है अब्राहम मैस्लो ने, सी है मार्टिन सेलिगमैन ने और डी है B.F. स्किनर ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है अब्राहम मैस्लो ने। तो ज़रूरतों का जो पदानुक्रम होता है वो अब्राहम मैस्लो ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैस्लो की ज़रूरतों के पदानुक्रम में सबसे ऊंचा स्तर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें सम्मान की ज़रूरतें, बी है सुरक्षा की ज़रूरतें, सी है आत्म साक्षात्कार और डी है संबंध। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस। आभार और खुशी के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है कोई संबंध नहीं, नो रिलेशनशिप। आभार खुशी को कम करता है,
ग्रेटिट्यूड डिक्रीसेस हैप्पीनेस। और ऑप्शन नंबर सी है आभार खुशी बढ़ाता है, ग्रेटिट्यूड इनक्रेज हैप्पीनेस। और डी ऑप्शन है आभार तनाव का कारण बनता है, ग्रेटिट्यूड कसेस स्ट्रेस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आभार खुशी बढ़ाता है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा है आभार और खुशी के बीच क्या संबंध है, तो आभार इसमें खुशी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फ्लो स्टेट? प्रवाह स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऊब की स्थिति, बी है पूर्व ध्यान और समर्पण की स्थिति, सी है भ्रम की स्थिति और डी है विश्राम की स्थिति। तो इसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पूर्ण ध्यान और समर्पण की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो? प्रवाह की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर ए है आपका मिहाई सेक्जेंट-मिहाली और बी है मार्टिन सेलिगमैन, सी है सिगमंड फ्रायड और डी है कार्ल जंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है आपका मिहाई सेक्जेंट-मिहाली। ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आने से पहले आप सभी लोग टीम हंटर स्टडी पॉइंट की सभी सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए यूट्यूब अबाउट में जाइए। आपको सबका लिंक मिलेगा वहाँ पे, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और इन सबों से आप जुड़ जाइए। आपको सभी नोटिस जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टाइप ऑफ वेल-बीइंग फोकस ऑन लाइफ सेटिस्फैक्शन? कौन सा कल्याण जीवन संतोष पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए है हेडोनिक कल्याण, बी है यूडिमोनिक कल्याण और सी है सामाजिक कल्याण, डी है भावनात्मक कल्याण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हेडोनिक कल्याण। हेडोनिक कल्याण जीवन संतोष पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोवैज्ञानिक लचीलापन के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है आशावाद, बी है बुद्धिमत्ता, सी है शारीरिक शक्ति, डी है धन। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए है आशावाद। ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तिपरक कल्याण क्या है? व्हाट इज सब्जेक्टिव वेलबींग? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्वास्थ्य का वस्तुनिष्ठ मापन, बी है खुशी और जीवन संतोष की व्यक्तिगत धारणा, सी है सामाजिक संबंध और डी है आर्थिक स्थिरता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है खुशी और जीवन संतोष की व्यक्तिगत धारणा, जिसको व्यक्तिपरक कल्याण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा अभ्यास आभार बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए है डायरी लेखन, बी है अत्यधिक सोचना, सी है शिकायत करना, डी है आत्मचिंतन से बचना। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डायरी लेखन। डायरी लेखन जो अभ्यास है वो आभार बढ़ाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनोविज्ञान में लचीलापन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है असफलताओं से उबरने की क्षमता, बी है चुनौतियों से बचने की प्रवृत्ति, सी है दूसरों पर निर्भरता और डी है भावनात्मक नियंत्रण की कमी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए असफलताओं से उभरने की क्षमता। तो मनोविज्ञान में लचीलापन शब्द का जो अर्थ होता है वो है असफलताओं से उबरने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच टाइप ऑफ गोल्स लीड टू ग्रेटर हैप्पीनेस? कौन से लक्ष्य अधिक खुशी की ओर ले जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बाहरी लक्ष्य, बी है आंतरिक लक्ष्य, सी है अवास्तविक लक्ष्य और डी है भौतिकवादी लक्ष्य।
इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, आंतरिक लक्ष्य। आंतरिक लक्ष्य अधिक खुशी की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, सकारात्मक मनोविज्ञान में सबोरिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें नकारात्मक अनुभवों पर चिंतन करना, बी है सकारात्मक भावनाओं को पल का आनंद लेकर बढ़ाना, सी है भावनाओं को नज़रअंदाज करना और डी है भविष्य की सफलता पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक भावनाओं को पल का आनंद लेकर बढ़ाना। तो सकारात्मक मनोविज्ञान में सर्वोइंग जो है वो है सकारात्मक भावनाओं को पल का आनंद लेकर बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक कल्याण का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल वेलबींग? तो ऑप्शन नंबर ए है तनाव को प्रभावी ढंग से प्रभावित करना, बी है चुनौतियों से बचना, सी है भावनाओं को दबाना और डी है वित्तीय उपलब्धियां। इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तनाव को प्रभावी ढंग से प्रभावित करना। ए इज द करेक्ट आंसर। भावनात्मक कल्याण का जो उदाहरण होता है वो है तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनोवैज्ञानिक पूंजी शब्द किसका संदर्भ देता है? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक स्थिरता, बी है आशा आशावाद लचीलापन और आत्म प्रभावशीलता का संयोजन, सी है सामाजिक संबंध और डी है आपका बुद्धिभाव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसमें आशा, आशावाद, लचीलापन और आत्म प्रभावशीलता का संयोजन, भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीखा हुआ आशावाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एक विरासत से मिली विशेषता, बी है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का कौशल, सी है जोखिमों से बचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति और डी है असफलता पर केंद्रित मानसिकता। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का कौशल, बी आपका करेक्ट आंसर। सीखा हुआ आशावाद सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का कौशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, खुशी के संदर्भ में परमार्थ का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ चिंता, बी है व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देना और सी है दूसरों की ज़रूरतों को अनदेखा करना, डी है बाहरी मान्यता प्राप्त करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए है दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ चिंता। ए आपका करेक्ट आंसर है। परमार्थ का मतलब होता है दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ चिंता। खुशी के संदर्भ में परमार्थ का अर्थ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीवन संतोष क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वित्तीय सफलता का मापदंड, बी है किसी के समग्र खुशी का व्यक्तिपरक आकलन करना और सी है जीवन में चुनौतियों की कमी होना और डी है उच्च बुद्धिमत्ता स्तर। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, किसी के समग्र खुशी का व्यक्तिपरक आकलन करना जीवन संतोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप्स? संबंधों में खुशी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सहायक है? ऑप्शन नंबर ए है प्रभावी संचार, बी है लगातार आलोचना, सी है एक साथ समय बिताने से बचना और डी है भावनाओं को दबाना। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
ए आपका करेक्ट आंसर है। संबंधों में खुशी बढ़ाने के लिए प्रभावी संचार की सहायक की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का मुख्य ध्यान किस पर है? ऑप्शन नंबर ए है नकारात्मक व्यवहार को दंडित करना, बी है पुरस्कारों के माध्यम से वांछनीय व्यवहार को प्रोत्साहित करना, सी है सभी व्यवहारों को नज़रअंदाज करना और डी है अतीत की असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका, पुरस्कारों के माध्यम से वांछनीय व्यवहार को प्रोत्साहित करना, बी आपका करेक्ट आंसर है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का मुख्य ध्यान पुरस्कारों के माध्यम से वांछनीय व्यवहार को प्रोत्साहित करने पर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इंस्टाग्राम से जुड़े। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ताकि आपको वहां से इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।